आईवीएफ में 5 लाख रुपए लगते हैं आपके। और अगर आप मेरे पास कैलकुलेशन करते हो तो एक छोटी सी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो भी नंबर आपके नीचे स्क्रीन में फ्लैश आउट हो रहा है। आईवीएफ कौन से पीरियड में करवानी है, 5 लाख कब खर्च करने हैं, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है उस पीरियड को बताना कि इस पीरियड में आईवीएफ करवाओ, रिजल्ट दे देगा। नहीं तो आपके 5 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। और हजारों के हुए हैं, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा। पर हमारी जो ये कैलकुलेशन आज आप इस वीडियो में देखोगे ना, उस वीडियो की कैलकुलेशंस देख करके आप जरूर मेरे पास एक अपॉइंटमेंट बुक करोगे, जिससे हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि आईवीएफ इस पीरियड में करना है या आईवीएफ की जरूरत भी नहीं है, नेचुरली करिए। आईवीएफ आप क्यों करवाते हो? क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे के पैदा होने में कैलकुलेशंस में अभी बच्चे का टाइम नहीं आया है। और जब टाइम आया वो टाइम हम देख लेते हैं तो आपको वो टाइम बता देंगे, आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना ही नेचुरली बच्चा पैदा कर लोगे। श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट काशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली हिट द रेड बटन and also subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released and whenever we release that video। आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी कोई पहली बार ये चैनल देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोग देख तो रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं अपने दिल से आप लोगों को प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वीडियोस आगे ट्रैवल कर सके। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, 85% से 80% तक वो आ गया है, जिसमें लोगों ने 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपको। लेट अस मूव टू टुडेज वीडियो एंड इट इज़ वेरी सीरियस टॉपिक, चाइल्ड बर्थ। ये प्रॉब्लम है, हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको जो प्रॉब्लम है ये चाइल्ड बर्थ की, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। मैं आगे चल के आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। एक बेटी है जिस बच्ची को 10 साल हो गए मैरिज के और बच्चा नहीं हो रहा है, और एक उन्हीं की मदर है, उन्हीं का मैंने दिखाया है कि उनके बच्चे क्यों हुए, व्हाट इज द बेसिक रीजन। आईवीएफ पे आप 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। डॉक्टर तो सिंपल सा कह के हट जाता है, एक 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन देता है कि जी ऐसा हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं थी, स्टोरेज खत्म हो गई है, जो भी उसका रीजन है मेडिकल ग्राउंड के अंदर, वो उसको दे करके साइड पे हो जाता है और आपके तो 5 लाख रुपए चले जाते हैं। तो बेटर क्या है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर से पता कीजिए कि आपका बच्चा कब होगा, क्या पीरियड है, कौन से टाइम में आप लोगों को कंसीव करना चाहिए, नेचुरली करना चाहिए, आईवीएफ पे जाना चाहिए। और इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते आप हजारों एस्ट्रोलॉजर्स के पास से पैसा खर्च करके अपना हार्ड अर्नड मनी पैसा खर्च कर देते हो और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। डॉक्टर्स पे भी पैसा गया, एस्ट्रोलॉजर्स पे भी पैसा गया। अब ये जो वीडियोस देख रहे हो, इसको आप ध्यान से देखना एंड तक। मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे कि क्या कारण हो सकता है, और कोई एस्ट्रोलॉजर इतनी क्लियरली वो बच्चे को जन्म कब होगा, कौन से टाइम पीरियड में होगा, उसकी कैलकुलेशन करके आपको दे सकता है। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था, बहुत बड़ी ऐप है, वहां पे लाइव सेशंस पे जब मैंने उन लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि आपका बच्चा इस पीरियड में हो जाएगा, आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल करो। क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई करते हो और आपका जो, जैसे किसी की दशा चल रही है जुपिटर की, शनि की, कोई भी प्लेनेट की, उसमें जो मेन हाउसेस हैं बच्चों के 2, 5, 11 वो जो नहीं है, 1, 4, 10 जो अपोज करते हैं बच्चे को, वो चल रहा है। आपने 10 बार ट्राई किया, आपको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो क्या होती है घबराहट, डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर भी देखता है और हम भी देखते हैं, हमें भी पता चल जाता है कि मेल की कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल की कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर वही सेम टेस्ट करके बताएगा कि मेल की कुंडली में प्रॉब्लम है या फीमेल की कुंडली में प्रॉब्लम है। हम वो बिना टेस्ट किए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से बता देते हैं,
नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है, हाईएस्ट कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। हम लोगों को 25 साल हो गए हैं ये कैलकुलेट करते हुए और बताते हुए, और लोगों के लाखों रुपए बचाते हुए। आईवीएफ के ऊपर खर्च नहीं किए उन्होंने, कैलकुलेशन करवाया। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना, लिखे नीचे लिखे नंबरों में आपने, और उस अपॉइंटमेंट से आपकी मेरी बात होगी। आधा घंटे का समय देना मेरे को, मैं सारी कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि ये मंथ आएगा, ये पीरियड आएगा। अगर कुंडली में वो सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको आज कुंडली दिखाऊंगा एक माँ बेटी की, उसके अंदर मदर के तो 2 बच्चे हैं, पर बेटी के मैरिज को काफी टाइम हो गया, उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया है मुझसे। अब ट्रीटमेंट उनके पास एक लास्ट मात्र एक सोर्स था कि मैंने आईवीएफ करा लिया, वो करा लिया, पूजा कर ली, गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गई, उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं भगवान उनकी। तो भगवान ने सुन के मेरे पास भेजा और मैंने उनको वो सारे चीजें करने की। और इससे पहले मैंने कई माताओं को, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया आपका बच्चा नहीं हो सकता, मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो उनके भी बच्चे हुए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर्स तक फेल हो गए। अब आप सोचोगे कि यार ये तो मेडिकल साइंस को फेल कर रहा है। मेडिकल साइंस से ज्यादा पुरानी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो साइंस है, पर मेडिकल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना भी हम लोग नहीं चल सकते। उसी तरीके से एस्ट्रो साइंस के बिना भी हम लोग नहीं चल सकते। एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन है, जस्ट एक गाइडेंस है कि आपको ये करना है। मेडिकल साइंस उसको करती है, डॉक्टर्स उसमें मदद करते हैं। किसी की हड्डी टूट जाएगी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ना काम आएगी, पर एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि इसकी हड्डी टूटने वाली है, ये गाइड कर सकती है। आप इसको ध्यान से सोचो, दिमाग लगा करके सोचो। आप, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा हो सकता है मेडिकल हेल्प से हो, उनकी जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आईवीएफ है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चे को करते हैं, स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन की तरफ, जो भी उनका प्रोसीजर है, परंतु कौन से पीरियड में वो करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी उसको बताती है, ये गाइडेंस देती है। और अगर कहीं प्लैनेट्स आपके नेगेटिव हैं, उनको पॉजिटिव करने में सहायता करती है एस्ट्रोलॉजी, और कोई काम नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 हाउसेस बताता हूँ। 2nd हाउस फॉर फैमिली, 5 हाउस, 5th हाउस जो सा होता है वो है बच्चों का, और 11 इन दोनों का गेन। और इनका जो 12वां घर है, 2 का 1, 5 का 4, 11 का 10, 1 4 10 अगर आ जाए नाड़ी कैलकुलेशंस में, तो वो बच्चा होने नहीं देगा। अब आपका पीरियड चल रहा है, मानो जुपिटर की दशा चल रही, सैटर्न की चल रही, राहु की चल रही, किसी की भी चल रही है, 2 5 11 की कैलकुलेशन आ रही है, तो बच्चा हो जाएगा। थोड़ी सी हिंड्रेंसेस आएंगी, अगर 1 4 10 में से कोई भी हाउस बीच में है उसके, तो ये 1 4 10 2 5 11 क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। परंतु पहले समझ लो कि ये कौन कौन से हाउसेस हैं जो बच्चे को बढ़ावा देते हैं, और कौन से हाउस हैं जो अपोज करते हैं। एवरी हाउस विच गिव्स बेनिफिट्स, इट्स 12th हाउस विल ब्लॉक दैट बेनिफिट, ये रूल है एस्ट्रोलॉजी का। पर हमारे देश में इतने एस्ट्रोलॉजर्स पैदा हो गए, इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि आप जितनों के पास जा चुके हो, उन्होंने आपकी कभी कोई रेमेडी दे के, कभी कोई रेमेडी दे करके आपका दिल टूट गया, आपका वो फेल हो गया, सारा रेमेडीज फेल हो गई, डॉक्टर्स फेल हो गए। उसके बावजूद आपके पास फिर भी एक होप है कि मेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चों का आना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी, इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है बच्चों का आना। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, बस उसी पे ध्यान दीजिए। आगे आप देखिए कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं और किस तरीके से आपको मेरे पास आना है, और आईवीएफ भी नहीं करवाना आपने। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कैसे मैं समझा रहा हूँ। इनका ये चाइल्ड बर्थ का देख रहे हैं, इसमें आप ये सारे इवेंट्स देख सकते हो, जैसे कि अबॉर्शन, एग्रेशन, अरेस्ट, अवार्ड, बेल, करियर, चेंज इन करियर, चाइल्ड बर्थ, है ना, करियर, एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख सकते हो इनकी बहुत अच्छी है। अब वैसे ही लिटिगेशंस, हाउस अरेस्ट, एजुकेशन। अब चाइल्ड बर्थ का मेन आज वीडियो है, तो चाइल्ड बर्थ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे 2 5 11 हाउसेस आर द मेन हाउसेस, 2 फॉर फैमिली, 5 बच्चे का, और 11 इनका गेन। तो 2 5 11 का जो 12th हाउस होता है 1 4 एंड 10,
तो ये अपोज करते हैं बच्चे होने से। तो 1 4 10 जहां होगा वहां बच्चा बड़े मुश्किल से आएगा, पर 2 5 11 जो सा है वो बच्चे के लिए हाउसेस होते हैं। अब आप जैसे इस कुंडली में देख रहे हो, इस कुंडली में 2 5 11 इन एवरी प्लेनेट, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है ना। 1960 की कुंडली है, दो बच्चे हैं इनके बड़े बड़े, एक लड़का एक लड़की। तो इसमें 2 5 11 आपको हर प्लेनेट में नजर आ रहा है। तो हम ऐसी कुंडली में बच्चे का देख के बता देते हैं, ये नाड़ी कैलकुलेशंस में ही पता चलता है कि बच्चे का जन्म कब होगा, कौन से प्लेनेट में होगा। जैसे राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इनका, सूर्य बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वीनस बहुत पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट सारी कुंडली बहुत पॉजिटिव है। मरकरी में 2 5 11 है, प्लूटो 11, ये भी सब 2 5 11 से भरे पड़े हैं। तो इनको बच्चे का जन्म होने में टाइम ही नहीं लगा, ना ही कोई दिक्कत आई, ना ही कोई फेस करना पड़ा, जो आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा है। और जैसे आप देख सकते हो चाइल्ड बर्थ का ही आज क्वेश्चन है और उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये ये वाला 2 5 और 11, ये तीन घरों का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे इसमें सूर्य है, मंगल है और वीनस है। देखो आप, सूर्य और वीनस की राशि में बैठा है सूर्य, ठीक है कि नहीं। मंगल जो सा है बुध की राशि में बैठा है और बुध सूर्य की राशि में बैठा है। तो ये कनेक्शन भी बनता है। और यहाँ से ये नाड़ी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दीज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैलकुलेशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर है वो यहाँ से पांचवें घर को देखते हैं और सातवें घर को देखते हैं, बच्चा पहला और दूसरा। पर ऐसे नहीं होता है, ट्विंस होंगे, सिंगल होगा, ऐसे नहीं होता है। 2 5 11 आर द मेन हाउसेज। अगर वो बार बार हर प्लेनेट में आ रहा है तो बच्चे का जन्म होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आईवीएफ की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं जिन माओ के बच्चे नहीं हो रहे कि आईवीएफ भी करवाना चाहिए, 5 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो आप, वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन है, तो इसलिए ये कुंडली दिखा रहा हूं। मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाता हूं जिसमें बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है। ये 1984 की कुंडली है, 10 साल हो गए इनकी मैरिज को और बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। वही सीधे मुद्दे पे आता हूं मैं। अब ये मेरे पास आए हैं तो इनको मैं दिखा रहा हूं, और इन्हीं की बेटी है वो, जिनकी मैंने कुंडली पहले दिखाई है 1960 की, उनकी बेटी है ये, उसमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये देखो आप, इसमें सब चीजें देख सकते हो। ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इनके 2 5 11 का जो जोड़ है, ना तो केतु में है, ना वीनस में है, ना सन में है, मून में भी नहीं है, मार्स में भी नहीं है, राहु में भी नहीं है। पर 2 11 और 5 11 जब मतलब राहु मून इकट्ठे आते हैं या मंगल मून इकट्ठे आते हैं तो बच्चे का कंसीवमेंट होती है। अब 1 4 10 पूरा स्ट्रांग है इनकी कुंडली में, ये उन्हीं की बेटी है। आगे इनका बच्चा नहीं हुआ, 10 15 साल हो गए। तो क्योंकि इस बच्चों को पैदा करने का हक नारायण जी के हाथ में है, विष्णु जी के हाथ में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक ऐसा मंत्र है जो आप कर सकते हो बच्चों के लिए। अदरवाइज जो कुंडली है इसके अंदर, अब आप 2 सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस 2 7 और 11, सॉरी 2 5 और 11, ठीक है कि नहीं। 11 का लॉर्ड है मून, शनि की राशि में बैठ गया। मून शनि की राशि में बैठ के यहाँ पे ठीक नहीं कर रहा है। चंद्रमा शनि की राशि में विष दोष पैदा करता है। 2 सेकंड हाउस तुला राशि में सूर्य शनि और मंगल शनि सेकंड हाउस में फैमिली नहीं बनने दे रहा इनकी। तो हम लोगों को स्टोन्स कॉम्बिनेशन देना पड़ा इनको। और वो भी एक आस्था है। जैसे इन्होंने आईवीएफ करवाया, 2 बारी आईवीएफ करवा चुकी है ये, 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक आईवीएफ में। अगर मुझसे पूछ लेती तो वो 5 लाख रुपए खर्च ना करते, ये मैं इनको खर्च ना करने देता, क्योंकि सप्तमेश है, D7 चार्ट चिल्ड्रन का है। और ये देख लेते हैं इनका कैसा है। जैसे इसमें शनि बैठ गया है ना 5th हाउस में, और सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, सन के साथ बैठा है। तो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती है। 6th सैटर्न 5th हाउस में चिल्ड्रंस के घर में बैठा है, तो चिल्ड्रंस के घर में राहु शनि केतु नहीं होने चाहिए, चाहे वो और रेट्रोग्रेड भी है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अब हम लोग लगन चार्ट पे आते हैं और वो देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे इनका मून विष दोष बना के बैठा है 5th हाउस में, और सेकंड हाउस भी इसका मंगल सैटर्न इकट्ठे है, तो इनका बच्चे फैमिली नहीं बन पा रही है, ठीक है कि नहीं। और सैटर्न जो सा है, देखो आप, उनकी नक्षत्र लॉर्ड राहु है और मंगल का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, नक्षत्र स्वाति है, नक्षत्र का लॉर्ड है राहु। और मून जो सा है
मून, ये होती है बारीकियां चेक करनी की एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे बारीकियां चेक करनी चाहिए। और आप देखो ना एस्ट्रोलॉजर्स की भीड़ लगी हुई है, तो वो क्या समझा रहे हैं आपको कि आप ये पानी पी लो, ये वाला रख लो, दूध को फ्रिज में रख दो, पता नहीं क्या अनोखी अनोखी रेमेडीज दे रहे हैं और आप फॉलो भी कर रहे हो क्योंकि वो फ्री की हैं, आपका कुछ नहीं जाता। दूध को फ्रिज में रखने में क्या हो जाएगा, वो कहते हैं उससे पैसा आता है। बच्चा पैदा करने के लिए अनोखी अनोखी रेमेडीज दे रहे हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हो, पर उससे क्या लगता है आपको बच्चा हो जाएगा। इट इज अ साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब जैसे देखो ये चाइल्ड बर्थ है, इसमें 2 5 11 का जोड़ नहीं है, वहीं पे इनकी जो मदर है उनमें 2 5 11 का जोड़ है, ठीक है कि नहीं। और उसमें बहुत अच्छी तरीके से बच्चे का जन्म हुआ, दो दो बच्चों को पैदा किया इन्होंने, ठीक है कि नहीं। उनके बच्चे कितने भी पैदा हो सकते थे, 3 4 5, क्योंकि एवरी प्लैनेट कंटेन्स 2 5 11। देखिए 2 5 11 इनका वीनस में है, सन में है, मून में है, राहु में है, सैटर्न में है और मरकरी में, मोर देन 6 प्लैनेट्स। तो 2 5 11 से भरी पड़ी है कुंडली इन्हीं की मदर की, तो वहां से पता चल जाता है कि कितनी सत्य है नाड़ी कैलकुलेशंस। 1 4 10 अपोज नहीं कर पाए, पर 2 5 11 बहुत ज्यादा जोर था। तो सारे प्लैनेट्स की किसी की भी दशा चले, जैसे कि अब तो 1960 का है, तो इनका तो मंगल, मून, सन, देखो ना 1967 73 मून के पीरियड में 2 5 11 है, इनके बच्चे हुए, ठीक है ना, 73 से लेके 83 के बीच में। फिर उसके बाद आप देख लो ना, मंगल 83 से 90 तब भी पॉजिटिव है, मंगल के अंदर राहु भी आया, राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, किसी भी दशा चले और कोई भी प्लेनेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है बच्चों के लिए, तो 2 5 11 है, तो आप आईवीएफ कैसे करवा सकते हो। आईवीएफ आपने ये चार्ट देखने के बाद करवाना है कि भी वो रिजल्ट देगा। 5 लाख रुपए खर्च करने से पहले छोटी सी फीस देकर के आप मेरे पास आ सकते हो बच्चे का जन्म पता करने के लिए कि मैं आईवीएफ करवाऊं, या अगर बच्चे का जन्म है तो कब होगा। अगर आपका चार्ट इनके जैसा है, बच्चे का जन्म आईवीएफ भी करवा लो तो भी नहीं पॉसिबल है। बाकी भगवान विष्णु जी के हाथ में है, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे इनको हमने 4 स्टोन्स का ट्रीटमेंट दिया, इनको भी और इनके हस्बैंड को भी, तो उन्होंने किया है फॉलो। अब देखते हैं, ऐसे तो कई रिजल्ट्स भी आए हैं, 50% तो रिजल्ट है इस चीज में। कि बाकी आप विष्णु जी को याद करो, विष्णु जी का मंत्र करो, विष्णु जी हैं जो बच्चे का जन्म कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म बड़ी मुश्किल से हुआ था इस दुनिया में, और वो विष्णु जी थे जिनका जन्म होने नहीं दिया था कंस मामा ने। तो उन्हीं से ही रिलेटेड मंत्रास हैं बच्चों के जन्म के लिए, वो आप मुझसे ले सकते हो। नीचे लिखे नंबरों पे आप मुझसे बात कीजिए और बच्चे का जन्म कैसे होना है उसके बारे में आप डिटेल में मुझसे बात कीजिए। तो बच्चे का जन्म बड़ा सीरियस मामला है, तो ये कैलकुलेशन मैंने एक छोटी सी आपको दिखाई है माँ बेटी की, ताकि आपको पता चले कि माँ ने जन्म दिया वो क्यों, चार्ट कैसा है उनका, और बेटी का जन्म, बच्चों का जन्म क्यों नहीं हो रहा आगे। तो उनके चार्ट में 2 5 11 का जोड़ कहीं नजर नहीं आ रहा है, और उनका वैदिक चार्ट वो भी उनके अगेंस्ट जा रहा है। और उनका D7 चार्ट जो सा होता है, जो बच्चों के लिए माना जाता है, D7 चार्ट सप्तमेश चिल्ड्रंस के लिए होता है, ये भी उनके फेवर में नहीं है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट है, बड़ी बारीकी कैलकुलेशंस है। फिर हम इनका ट्रीटमेंट देते हैं एज पर द कुंडली। और आप अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो जो बिना जांच पड़ताल के आपके को बता रहा है कि नहीं बच्चा हो जाएगा, और किस बेस पे वो बता रहा है, वो उनसे पूछिए। आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए किस बेस पे तूने बताया कि मेरा बच्चा हो जाएगा, या मैं आईवीएफ पे जाऊं। तो आईवीएफ पे पैसे मत वेस्ट कीजिए, ये बच्चे का पता करिए, कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, 100% आपका बच्चा बिना आईवीएफ के भी आ सकता है। अगर 2 5 11 का जोड़ किसी भी प्लेनेट में आ रहा है तो वो हम देख के बता देंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर करेंगे किसी और की भी मदद होगी, और बात कीजिए और कैलकुलेशंस करवाइए ताकि आपको भी पता चले कि बच्चे का जन्म कैसे होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।